नमस्कार फ्रेंड्स, लक्ष्य एजुकेशन चैनल में आपका बहुत स्वागत है। देखिए, कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2025-26 पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान का ये पूरा ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। तो यहाँ पर बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिए और चैनल पर पहली बार आया हो तो इसे लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस करें। देख लीजिए पूरा प्रश्न पत्र। पहला क्वेश्चन हमारे पास, भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो यह आ जाएगा सुकुमार सेन। दूसरा है द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है प्लेटो। फिर है नेल्सन मंडेला किस देश से संबंधित है? तो ये दक्षिण अफ्रीका से। फिर इमैनुएल कांट कहाँ का रहने वाला था? तो ये जर्मनी का रहने वाला था। फिर भारत के नागरिकों को कौन सी नागरिकता प्राप्त है? तो ये इकहरी नागरिकता प्राप्त है। किसने कहा था कि राष्ट्रवाद एक बड़ा खतरा है? तो ये टैगोर ने कहा था राष्ट्रवाद एक बड़ा खतरा है। ठीक है, तो इस तरीके से ऑब्जेक्टिव आपके कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक खालिस्तान है? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू है। फिर मूलतः नागरिकता खालिस्तान प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की होती है। फिर दिल्ली के गणतंत्र दिवस की परेड खालिस्तान का प्रतीक है? तो राष्ट्रीय एकता एवं सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक है। फिर 52वां संविधान संशोधन खालिस्तान पर आधारित है? तो ये दल बदल विरोधी कानून पर आधारित है। शुक्रात के शिष्य का नाम खालिस्तान है? तो ये प्लेटो है। फिर प्राचीन भारत के न्याय खालिस्तान के साथ जुड़ा था? तो ये धर्म के साथ जुड़ा था। फिर प्रश्न क्रमांक 3 सत्य असत्य लिखिए। धर्मनिरपेक्ष राज्य का कोई धर्म नहीं होता, ये बिल्कुल सही है। फिर शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है? ये भी सत्य है। लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है? ये असत्य। फिर भारत का संविधान लिखित एवं निर्मित है? ये भी सत्य। छुआछूत गैर कानूनी नहीं है? ये असत्य। फिर सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों का रक्षक है? तो ये बिल्कुल सत्य है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न 4 है सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी में देखिए पहला आ जाएगा कोमल अतातुर्क। कोमल अतातुर्क जो है तुर्की के थे। फिर है प्रधानमंत्री की नियुक्ति, तो ये राष्ट्रपति करते हैं। फिर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो संवैधानिक अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। फिर है समवर्ती सूची, समवर्ती जो सूची है इसमें 52 विषय को शामिल किया गया है। फिर अनुच्छेद 371, तो अनुच्छेद 371 पूर्वोत्तर राज्यों के राज्य है इसमें। इसके बाद में है मानव अधिकार दिवस, तो मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर 7वें में है। फिर है इकहरी नागरिकता, तो इकहरी नागरिकता है भारत में है इकहरी नागरिकता। तो इस तरीके से आपकी ये सही जोड़ी भी कंप्लीट हुई। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। देखिए पहला है विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान किस देश का है? तो ये भारत का। फिर है राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता था? तो 2 सदस्य को करता है। फिर है संघ सूची के विषय पर कानून कौन बनाता है? तो ये केंद्र सरकार बनाता है। ग्राम पंचायत के मुखिया को क्या कहते हैं? तो सरपंच कहते हैं। फिर भारतीय संसद में कितने सदन हैं? तो 2 सदन हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है। और स्वतंत्रता समानता एवं भाईचारा किस क्रांति का नारा है? तो ये जो नारा है ये फ्रांसीसी क्रांति का नारा है, जो कि 1790 में दिया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न 6 संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत किया गया था। अथवा में दिया भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से संविधान से लिए गए? तो आयरलैंड से लिए गए हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस प्रकार होती है? राष्ट्रपति का निर्वाचन किस मत पद्धति द्वारा होता है? तो एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। फिर राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो ये 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। राज्यसभा के कितने सदस्य 2 वर्ष पर अवकाश ग्रहण करते हैं? इसमें आ जाएगा 1/3 सदस्य। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ क्या है?
जनहित याचिका का क्या अर्थ है? किस देश के संविधान को शांति संविधान कहा जाता है? तो जापान के संविधान कहा जाता है। किस महापुरुष ने प्रेस की स्वतंत्रता पर लगाए जा रहे प्रतिबंधों का विरोध किया? तो मैकाले ने किया। राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ लिखिए और राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना क्यों जरूरी है? और समानता किसे कहते हैं? लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो प्रमुख समाजवादी विचारकों के नाम लिखिए। तो पहला आ जाएगा राम मनोहर लोहिया, दूसरा जयप्रकाश नारायण, तीसरा है नरेंद्र देव। ठीक है। फिर सूचना का अधिकार क्या है? पर्यावरण की सुरक्षा का मामला किस प्रकार के अधिकारों की रक्षा करते हैं? शरणार्थी किसे कहते हैं? प्रवासी किसे कहते हैं? धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? अथवा भारतीय धर्मनिरपेक्षता की कोई दो आलोचनाएं लिखिए। भारत के निर्वाचन आयोग के किन्हीं 3 कार्यों का वर्णन कीजिए। अथवा भारतीय चुनाव व्यवस्था में सुधार हेतु कोई 3 सुझावों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। फिर भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया क्या है? लिखिए। अथवा भारत का संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, स्पष्ट कीजिए। या फिर 8वां क्वेश्चन है हमारे पास, समानता के 3 आयाम कौन कौन से? तो इसके आयाम हो जाएंगे राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक। अगला है आर्थिक समानता किसे कहते हैं? यह किस प्रकार समाज की स्थिति को बेहतर कर सकती हैं? आत्मनिर्णय के अधिकार से आप क्या समझते हैं? अथवा राष्ट्रवादी भावनाओं को प्रेरित करने वाले कोई 3 कारक लिखिए। तो 20वां है भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। अथवा मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु भारतीय संविधान में क्या व्यवस्था की गई है? फिर 21वां स्थानीय प्रशासन की मुख्य विशेषता लिखिए। अथवा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों को समझाइए। 22वां हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों है? लिखिए। अथवा स्वतंत्रता के महत्व को 4 बिंदु लिखिए। 23वां राल्स के न्याय सिद्धांत का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। अथवा सामाजिक न्याय पर महत्व लिखिए। तो इस तरीके से आपका ये प्रश्न कंप्लीट होता है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।